नमस्कार, जय भीम, जोहार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बेहद छेड़ दी है। सवाल है, क्या सोनम वांगचुक जी महात्मा गांधी के 21 दिन वाले उपवास का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या किसी आंदोलन की सफलता केवल लंबे उपवास से तय होती है, या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर जाकर लड़ाई लड़ना ज्यादा प्रभावी होता है? दोस्तों, इतिहास बताता है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने जीवन काल में कई उपवास किए। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिनों का माना जाता है। गांधी का मानना था कि उपवास केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि नैतिक दबाव बनाना है। अंग्रेजी शासन के दौर में उनके अनशन कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बने। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है जिस पर आज भी बहस होती है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तब गांधी जी ने उसका विरोध करते हुए अनशन शुरू किया था। बाद में जो समझौता हुआ उसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुजन समाज के कई लोग मानते हैं कि उस समझौते ने दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को सीमित कर दिया। वहीं गांधी समर्थक इसे हिंदू समाज की एकता बचाने वाला कदम बताते हैं। यानी इतिहास को देखने के नजरिए अलग अलग हैं। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक जी की। सोनम वांगचुक जी केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वे शिक्षा सुधारक, पर्यावरण और लद्दाख की आवाज बन चुके हैं। उन्होंने लद्दाख के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चलाया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे हिंसा नहीं बल्कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष में विश्वास करते हैं। यही वजह है कि देश के लाखों लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं। लेकिन सवाल यह भी है, क्या आमरण अनशन किसी भी आंदोलन का अंतिम रास्ता होना चाहिए? शरीर केवल व्यक्ति का नहीं होता, वह समाज की भी पूंजी होता है। जब कोई बड़ा जन नेता लंबे समय तक भूखा रहता है तो उसके समर्थकों की चिंता बढ़ जाती है। आंदोलन मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर नेता का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आंदोलन को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बहुत से लोग सोनम वांगचुक जी से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संघर्ष को लोकतांत्रिक मंच तक ले जाएं। अगर सोनम वांगचुक जी संसद में पहुंचे तो क्या होगा? लद्दाख की आवाज सीधे संसद में गूंजेगी। पर्यावरण, हिमालय, जलवायु परिवर्तन और सीमावर्ती क्षेत्रों के अधिकारों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होगी। आज तो बातें सड़कों पर कही जा रही हैं, वे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी। और सच कहें तो लोकतंत्र में संसद एक ऐसा मंच है जहां आवाज को स्थायी ताकत मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी के साथ पूरा सामाजिक और राजनीतिक तंत्र था, इसलिए उनके अनशन का असर ज्यादा हुआ। कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ लोग असहमत भी हैं। लेकिन इतना जरूर सच है कि किसी भी आंदोलन की सफलता केवल उपवास की लंबाई से नहीं मापी जाती। सफलता तब मिलती है जब जनता जागती है, संगठन बनता है और मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। सोनम वांगचुक जी बौद्ध परंपरा से आते हैं। बौद्ध धर्म में अनुशासन, संयम और उपवास की परंपरा रही है। इसलिए वे मानसिक रूप से मजबूत जरूर होंगे, लेकिन मजबूत होना और शरीर को अनंत तक कष्ट देना दोनों अलग बातें हैं। हमारी अपील यही होनी चाहिए कि संघर्ष जारी रहे, लेकिन जीवन भी सुरक्षित रहे। क्योंकि एक स्वास्थ्य नेता हजारों लोगों की उम्मीद बन सकता है, जबकि एक कमजोर नेता पूरे आंदोलन को संकट में भी डाल सकता है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, सोनम वांगचुक जी को अपना आमरण अनशन तोड़ देना चाहिए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और आने वाले समय में लोकतांत्रिक राजनीति
में बड़ी भूमिका निभाने पर विचार करना चाहिए। अगर वे संसद में पहुंचते हैं तो उनकी आवाज केवल लद्दाख की नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों की आवाज बन सकती है। क्या लंबे उपवास आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है? क्या फिर संसद में लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर जाकर लड़ाई लड़ना ज्यादा प्रभावी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।